नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम उस भाषा को समझने की कोशिश करेंगे जिससे हम पूरे ब्रह्मांड को नापते हैं। ये भाषा है फिजिक्स की और इसके शब्द हैं मात्रक। तो शुरू कहाँ से करें? चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये फिजिक्स यानी भौतिकी है क्या चीज? आसान भाषा में कहें तो फिजिक्स वो विज्ञान है जो हमें बताता है कि हमारे आसपास सब कुछ, मतलब हर चीज कैसे काम करती है। चाहे वो कोई ठोस चीज हो जिसे हम द्रव्य या मैटर कहते हैं, या फिर ऊर्जा यानी एनर्जी, ये दोनों आपस में कैसे बर्ताव करते हैं, यही फिजिक्स का सार है। और सच तो ये है कि ये बाकी सभी विज्ञानों की बुनियाद है। ठीक है, तो फिजिक्स हमें बताता है कि दुनिया कैसे काम करती है। पर सवाल ये है कि हम इस दुनिया को, इस प्रकृति को पढ़ते कैसे हैं, समझते कैसे हैं? और इसका सीधा सा जवाब है माप कर। किसी भी चीज को अगर साइंटिफिक तरीके से समझना है तो सबसे पहले हमें उसे मापना यानी मेजर करना आना चाहिए। और यहीं पर एंट्री होती है मात्रक की, जिसे हम इंग्लिश में यूनिट कहते हैं। सोचिए, यूनिट एक तरह का अग्रीमेंट है, एक पैमाना जिस पर पूरी दुनिया सहमत है, ताकि जब कोई कहे 1 मीटर तो उसका मतलब भारत में भी वही हो जो अमेरिका में है। अब ये जो मात्रक हैं ना, ये भी मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। एक होते हैं मूल मात्रक जो बिल्कुल बेसिक हैं, फाउंडेशनल, और दूसरे होते हैं व्युत्पन्न मात्रक जो इन्हीं बेसिक यूनिट्स को जोड़ तोड़कर बनाए जाते हैं। इसके बारे में हम थोड़ी देर में और जानेंगे। चलिए अब बात करते हैं विज्ञान की ग्लोबल लैंग्वेज की, एक ऐसी भाषा जिसे दुनिया का हर साइंटिस्ट समझता है। इसे कहते हैं एसआई सिस्टम। ये वो सिस्टम है जो पक्का करता है कि हर कोई एक ही पैमाने पर बात कर रहा है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? कि मॉडर्न साइंस की ये पूरी ग्लोबल लैंग्वेज सिर्फ 7, जी हां, सिर्फ 7 बेसिक यूनिट्स पर टिकी हुई है। तो ये रहे वो 7 फाउंडेशनल यूनिट्स। इन्हें आप विज्ञान की एबीसी समझ सकते हैं। कुछ तो हम अपनी रोज की जिंदगी में इस्तेमाल करते ही हैं, जैसे लंबाई के लिए मीटर, वजन के लिए किलोग्राम और वक्त के लिए सेकंड। बाकी के जो हैं वो हमें उन चीजों को मापने में मदद करते हैं जो शायद हमें सीधे सीधे दिखाई नहीं देती, जैसे तापमान के लिए केल्विन, बिजली के करंट के लिए एम्पियर, रोशनी की चमक के लिए कैंडेला और किसी पदार्थ की मात्रा के लिए मोल। बस इन्हीं 7 पिलर्स पर आज का पूरा विज्ञान खड़ा है। अच्छा, उन 7 मेन यूनिट्स के अलावा 2 और सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हैं। ये खास तौर पर एंगल्स यानी कोणों को नापने के काम आती हैं। प्लेन एंगल के लिए रेडियन और सॉलिड एंगल के लिए स्टेरेडियन। पर यहां एक मजेदार बात है, साइंस कभी एक जगह नहीं रुकता, वो हमेशा बेहतर होता रहता है। और ठीक वैसे ही उसके मात्रक भी। जो स्टैंडर्ड्स हम आज इस्तेमाल करते हैं वो हमेशा से ऐसे नहीं थे। साइंस में सटीकता यानी प्रिसिशन की तलाश कभी खत्म नहीं होती। इसीलिए वक्त के साथ कुछ पुरानी यूनिट्स को बदला गया, उन्हें और बेहतर बनाया गया। जैसे पहले हम फ्रीक्वेंसी को कंपन प्रति सेकंड कहते थे, अब हम उसे हर्ट्ज कहते हैं। ज्यादा सटीक, ज्यादा स्टैंडर्ड। तो चलिए एक बार फिर से उन 2 तरह के मात्रकों पर नजर डालते हैं, मूल और व्युत्पन्न, ताकि ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। तो जैसा हमने पहले कहा था, अगर मूल मात्रक साइंस की एबीसी हैं, तो व्युत्पन्न मात्रक उन अक्षरों से बने हुए शब्द हैं। बहुत आसान है। जैसे स्पीड। स्पीड को हम कैसे नापते हैं? मीटर प्रति सेकंड में। इसमें मीटर एक मूल मात्रक है लंबाई का और सेकंड एक मूल मात्रक है समय का। दोनों को मिला दिया और बन गया एक नया व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, तो अब जब हम ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स समझ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये छोटे छोटे सरल से मात्रक हमें इस विशाल फैले हुए ब्रह्मांड के पैमाने को समझने में मदद करते हैं। और यहीं पर तस्वीर में आता है प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर। अब यहां एक बात गांठ बांध लीजिए, नाम में वर्ष होने के बावजूद ये समय की यूनिट नहीं है, ये दूरी की यूनिट है। ये वो दूरी है जो लाइट, प्रकाश, वैक्यूम में 1 साल में तय करता है। तो सवाल उठता है कि इतनी लंबी दूरियों के लिए हम इसी का इस्तेमाल क्यों करते हैं? वजह बहुत सीधी है, क्योंकि प्रकाश की जो रफ्तार है वो पूरे ब्रह्मांड में एक जैसी रहती है। ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो ये एक ऐसा पैमाना है जो कभी छोटा बड़ा नहीं होता, जो इसे तारों के बीच की दूरी नापने के लिए परफेक्ट बना देता है। तो आखिर एक प्रकाश वर्ष होता कितना है? कितनी लंबी है ये दूरी? ये रहा नंबर 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। ये एक ऐसी दूरी है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पर जरा सोचिए, इतनी बड़ी, इतनी विशाल दूरी को भी हमने उसी एक बेसिक यूनिट मीटर
में ही तो बताया है ना कमाल की बात। तो आखिर में बस यही सोचना है कि 1 मीटर और 1 सेकंड, कितने सरल से आइडिया हैं ये, पर इन्हीं सरल आइडिया से हमें इतनी ताकत मिलती है कि हम पूरे ब्रह्मांड को नाप सकते हैं। जरा सोचिए, इन आसान से पैमानों से हम भविष्य में ब्रह्मांड के और कौन-कौन से गहरे राज खोल पाएंगे।